प्राचीन समय से ही वैज्ञानिकों ने जानवरों में हाइड्रोफोबिया के कई मामले देखे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पानी को देखते ही जानवर पागलों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। अगर इसका इलाज 48 घंटों के अंदर न किया जाए तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता। आजकल हाइड्रोफोबिया को रेबीज का एक लक्षण माना जाता है। देर रात हवाई में पशु चिकित्सक डग एक चिंपैंजी नाम बेन है, इसकी जांच करता है, जो काफी बीमार दिख रहा है। डग बेन के लिए इंजेक्शन तैयार करता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है चिंपैंजी गायब हो जाता है। केनेल के अंदर से उसे गुर्राने की आवाज सुनाई देती है तो वह पास जाकर देखता है। जब डग बेन को एक टेडी बियर देने की कोशिश करता है तो बेन अचानक उसकी कलाई पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है और उस पर हमला कर देता है। धीरे धीरे उसके चेहरे की त्वचा नोचने लगता है। अखबारों की खबरों में दिखाया जाता है कि बेन बचपन में कैसा था और कैसे वह एक स्टडी का हिस्सा था, जिसका मकसद चिंपैंजी की बुद्धिमत्ता साबित करना था। बेन ने सबको चौंका दिया था क्योंकि उसने साइन लैंग्वेज में 300 शब्द सीख लिए थे। दुर्भाग्य से इस स्टडी को शुरू करने वाले प्रोफेसर की कैंसर से मौत हो गई थी। ये सब कुछ 36 घंटे पहले शुरू हुआ था। कॉलेज स्टूडेंट लूसी अपने घर हवाई लौट रही होती है। जब वह प्लेन में चढ़ती है तो उसकी टक्कर ड्रू से हो जाती है और उसका टेडी बियर नीचे गिर जाता है। ड्रू मजाकिया आवाजें निकालकर माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद लूसी अपनी बहन एरन को कॉल करती है, जो उससे ठीक से बात नहीं करना चाहती। फोन रखने के बाद लूसी अपनी बेस्ट फ्रेंड केट से कहती है कि एरन अभी भी उससे नाराज है क्योंकि वह कई साल घर से दूर रही। केट उसे दिलासा देती है कि उसे गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके परिवार ने बहुत कुछ झेला है। तभी प्लेन में हन्ना भी उनके साथ आ जुड़ती है। केट बताती है कि उसने ही हन्ना को उनके साथ समर बिताने के लिए बुलाया है। वहीं ड्रू का दोस्त ब्रैड हन्ना की मदद करने के बहाने उससे फ्लर्ट करता है और उसका नंबर ले लेता है। हवाई पहुंचने पर केट का भाई निक उन्हें लेने आता है। वे सब लूसी के घर पहुंचते हैं, जहां उसका बहरा पिता एडम बिजनेस कॉल में व्यस्त होता है। लूसी को देखते ही वह तुरंत कॉल काटकर उसे गले लगा लेता है और बाकी सबका भी स्वागत करता है। एडम निक से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन निक बताता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर एडम को लगता है कि लूसी के पास अब मौका है क्योंकि उसे निक पर क्रश है, लेकिन लूसी उसकी बात अनदेखी कर देती है। इसके बाद एडम बताता है कि उसे काम से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन वह कुछ दिनों में लौट आएगा। वह माफी मांगने की कोशिश करता है, मगर लूसी कहती है कि वे इसके आदी हो चुके हैं। फिर लूसी एरन से मिलने जाती है, जो अभी भी उससे नाराज है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। वह साउंड बोर्ड का इस्तेमाल करके कहती है कि वह व्यस्त है। लूसी भी उसी साउंड बोर्ड से माफी मांगती है। तब एरन बताती है कि वह बहुत अकेली महसूस कर रही थी। तभी लूसी जब टेडी बियर निकालती है तो एक हाथ आगे बढ़कर उसे ले लेता है। पता चलता है कि वह बेन है, जो परिवार का पालतू है। दरअसल प्रोफेसर ही लड़कियों की मां थी और उनकी मौत के बाद उन्होंने बेन को अपने पास रख लिया था। लूसी बेन को गले लगाती है और बेन साउंड बोर्ड से कहता है कि उसने उसे मिस किया। इसके बाद लूसी अपने दोस्तों को बेन से मिलवाती है। हन्ना पहले तो डर जाती है, लेकिन जब बेन उससे हाथ मिलाता है तो वह हंस पड़ती है। बाद में हन्ना को नींद नहीं आती तो वह घर में घूमने लगती है। निक उसे फैमिली फोटोज देखते हुए पाता है। जब वह लूसी की मां के बारे में पूछती है तो निक बताता है कि उनकी कैंसर से मौत हो गई थी। वह एक लिंग्विस्टिक्स प्रोफेसर थी जो इंसानों और चिंपैंजी के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। निक हन्ना के करीब आने की कोशिश करता है और जेट लैग के लिए उसे सिगरेट देता है। हन्ना आगे घूमते हुए बाहर सीढ़ियों से एक खूबसूरत पुल तक पहुंच जाती है। उसी समय बेन उसके पास आ जाता है और पानी को घूरने लगता है। वह गुर्राता है और उसके मुंह से लार टपक रही होती है, जैसे वह किसी ट्रांस में हो। हन्ना उसका नाम लेती है तो वह ऊपर देखकर धीरे से उसका हाथ थपथपाता है। अचानक बेन जोर से उसकी कलाई पकड़ लेता है। दर्द से हन्ना चीख उठती है। तभी एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई देती है और बेन उसे छोड़ देता है। हन्ना मुड़कर देखती है तो पता चलता है कि एडम ने सीटी बजाकर बेन को शांत किया है। एडम फोन पर लिखकर उससे बात करता है और समझाता है कि बेन अजनबियों के आसपास अजीब महसूस करता है। इसके बाद एडम बेन को उसके एनक्लोजर में ले जाता है और वहां जमीन पर एक मरा हुआ नेवला देखकर चौंक जाता है। वह बेन से पूछता है कि क्या वह फिर पड़ोसियों से लड़ रहा था, लेकिन बेन इनकार करता है। जब एडम ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि नेवले ने बेन को काटा था। इसलिए वह फिलहाल बेन को एनक्लोजर में बंद रखने का फैसला करता है। अगली सुबह एडम अपनी बेटियों को नेवले की लाश दिखाता है और काटने की बात बताता है। वह सावधानी के तौर पर बॉडी को टेस्ट के लिए भेजने वाला है और बेन के लिए इंजेक्शन लगवाने हेतु डग को कॉल करता है। इसलिए एडम लड़कियों से कहता है कि फिलहाल बेन को एनक्लोजर में ही बंद रखें। वह वादा करता है कि बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद वे सब साथ में खूब मजे करेंगे। दिन के बाकी समय में पूरा ग्रुप पूल में एंजॉय करता है। शाम को वे आराम करने बैठते हैं। तभी लूसी नोटिस करती है कि हन्ना और निक बार बार एक दूसरे को फ्लर्ट भरी नजरों से देख रहे हैं। जलन में लूसी हन्ना से कहती है कि क्यों ना वह ब्रैड को कॉल करे और उसे एक्सपोज कर दे। हन्ना इसे अच्छा आइडिया मानती है, लेकिन लूसी को ही करने की चुनौती देती है।
जब निक भी उसे उकसाता है तो लूसी नंबर मिलाकर वॉइसमेल छोड़ देती है। कुछ ही देर में फोन वापस बजता है। लूसी बिना स्क्रीन देखे कॉल उठा लेती है और फ्लर्टी कमेंट कर देती है, लेकिन बदकिस्मती से कॉल निक की मां का होता है, जो उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसका फोन चार्ज नहीं था। अचानक केट उल्टियां करने लगती है तो लूसी उसे बेडरूम में ले जाकर सुला देती है। केट उसकी देखभाल के लिए शुक्रिया कहती है और अपने नेकलेस का आधा दिल दिखाकर उनकी गहरी दोस्ती याद दिलाती है। उधर हन्ना निक से कहती है कि लूसी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन निक साफ कह देता है कि वह लूसी को सिर्फ बहन की तरह देखता है। जब लूसी वापस आती है तो वह दोनों को किस करते हुए देख लेती है। इसी दौरान डग एडम के कहने पर बेन को इंजेक्शन देने पहुंचता है और यहीं पर शुरुआत वाला हमला हो जाता है। जो मैंने बताया था कि चेहरे का खाल निकाल लेता है, कुछ समय बाद केट की आंख खुलती है और वह पानी लेने किचन में जाती है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है तो टेबल पर टेडी बियर रखा होता है। वह सोचती है कि बाकी लोग मजाक कर रहे हैं और उसे उठा लेती है, लेकिन तभी पीछे से बेन आ जाता है। बेन उसे घूरने लगता है और धीरे धीरे गुर्राहट तेज चीख में बदल जाती है। डर के मारे केट किचन से भागती है और दरवाजा बंद कर देती है। बेन खिड़की के पार से उस पर गुर्राता रहता है तो केट जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। लूसी तुरंत नीचे आती है और केट बताती है कि बेन के साथ कुछ गड़बड़ है। वे दोनों किचन में जाती हैं, लेकिन बेन वहां नहीं होता। फर्श पर उन्हें खून से सना टेडी बियर मिलता है। अचानक उन्हें चीख सुनाई देती है तो लड़कियां पूल की तरफ दौड़ती हैं। बेन बुरी तरह उग्र हो चुका है और निक उसे काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। लूसी जब बेन का नाम लेती है तो वह थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन उसके सवालों का जवाब नहीं देता। निक को याद आता है कि पूल बॉक्स में रस्सी रखी है। वह चुपके से बेन के आसपास घूमकर वहां पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उस पर लगातार गुर्राता रहता है। लूसी बेन का ध्यान भटकाती है ताकि निक बॉक्स तक पहुंच सके, लेकिन रस्सी ढूंढते समय निक गलती से एक खिलौना गिरा देता है। खिलौना जोरदार परेशान करने वाला गाना बजाने लगता है और बेन फिर से बेकाबू हो जाता है। निक उसे शांत करने के लिए खिलौने को चट्टान के पार फेंक देता है। फिर वह रस्सी से फंदा बनाकर एक सिरा खंभे से बांध देता है और धीरे धीरे बेन के पास जाने लगता है, लेकिन बेन फिर भड़क उठता है। लूसी उससे बात करती रहती है जब तक कि वह उसे गले लगाने में कामयाब नहीं हो जाती और धीरे से फंदा उसके ऊपर डाल देती है। जैसे ही बेन को रस्सी का मतलब समझ आता है, वह फिर उग्र हो जाता है और निक पर हमला करने की कोशिश करता है। रस्सी उसे रोक लेती है, लेकिन वह निक को गिरा देता है। तभी एरन आती है और कहती है कि उन्हें एडम या वेड को कॉल करना चाहिए। केट तुरंत डग को फोन लगाती है। हन्ना कहती है कि बेन को मार देना चाहिए, जिस पर लूसी गुस्से में उसे डांट देती है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। सब लोग बहस में उलझे रहते हैं और ध्यान नहीं देते कि बेन रस्सी चबा रहा है। तभी सब चुप हो जाते हैं जब उन्हें एनक्लोजर में डग का फोन बजता सुनाई देता है और उन्हें समझ आता है कि अगर वह फोन नहीं उठा रहा तो शायद वह मर चुका है। उसी पल बेन रस्सी तोड़ देता है और एरन पर झपटकर उसकी टांग में काट लेता है। निक पीछे से बेन को पकड़कर पूरी ताकत से खींचता है और उसे अलग करता है। जब हन्ना भागने की कोशिश करती है तो बेन तुरंत एग्जिट ब्लॉक कर देता है। तभी निक को याद आता है कि बेन तैर नहीं सकता, इसलिए सब लोग तुरंत पूल में कूद जाते हैं। बेन रस्सी उतारकर उन पर गुर्राता रहता है, लेकिन पानी में उनके पीछे नहीं आ पाता। ग्रुप मिलकर एरन को पानी में तैरता रखते हैं और निक अपनी शर्ट उतारकर उसे कसकर बांध देता है ताकि खून रुक सके। अब सबको शक होने लगता है कि कहीं बेन को रेबीज तो नहीं हो गया, और अगर ऐसा है तो एरन को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। लेकिन वे पूरी तरह फंस चुके हैं। पुल के एक तरफ बेन बैठा है और दूसरी तरफ गहरी खाई है। मजबूरी में वे मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं, मगर घर जंगल के बीच है, इसलिए उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। अचानक बेन जोरदार छलांग लगाकर पूल के दूसरी किनारे पर पहुंच जाता है। ये देखकर निक तुरंत उसकी तरफ तैरता है और पूरी ताकत से उसे धक्का देकर खाई की ओर गिरा देता है, लेकिन बेन किनारे को पकड़ लेता है और वापस ऊपर चढ़कर निक को पकड़ लेता है। वो इतनी जोर से उसे खींचता है कि निक नीचे गिर पड़ता है और चट्टानों पर सिर लगते ही उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद बेन पुल के किनारे बैठकर हंसने लगता है। ये देखकर केट गुस्से से भर जाती है और उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन हन्ना उसे रोक लेती है। कुछ देर बाद बेन फिर छलांग लगाकर एग्जिट ब्लॉक कर देता है और वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगता है। अपनी बहन की हालत देखकर लूसी फैसला करती है कि उसे पूल से बाहर निकलकर फ्लोटी लानी ही होगी। बेन उसकी तरफ देखता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। लूसी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फ्लोटी को पानी में डालने में कामयाब हो जाती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े फोन पर पड़ती है और वह उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त फोन बज उठता है और बेन फिर से पागल हो जाता है। अपनी दोस्त को बचाने के लिए केट पुल से बाहर निकलकर बेन का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और जोर से चिल्लाती है। जैसे ही बेन उसकी तरफ दौड़ता है, केट वापस पूल में कूद जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर लूसी फोन उठा लेती है
और ठीक समय पर पूल में कूद जाती है। लड़कियां 911 पर कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन टूटी स्क्रीन की वजह से कीपैड काम नहीं करता। किसी तरह वे रीसेंट कॉल्स खोलकर ब्रैड और ड्रू को फोन लगाती हैं और मदद मांगती हैं, मगर लड़के समझते हैं कि वे पार्टी के लिए बुला रही हैं और मजाक में बात टाल देते हैं। तभी अचानक बेन ऊपर लाइट से लटकते हुए हन्ना के बाल पकड़ लेता है। ये देखकर सब सन्न रह जाते हैं। हन्ना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल जड़ से उखड़ जाते हैं और वह सिर से खून बहाते हुए वापस पूल में गिर पड़ती है। इस अफरा तफरी में फोन पानी में गिरकर खराब हो जाता है। इसके बाद बेन साउंड बोर्ड उठाता है और बटन दबाकर बार बार कहता है निक डेड, जिससे माहौल और भी डरावना हो जाता है। उधर एडम एक ऑथर इवेंट में अपनी किताब साइन कर रहा होता है। तभी उसे मैसेज मिलता है कि मरा हुआ नेवला रेबीज पॉजिटिव निकला है। ये सुनकर एडम हैरान रह जाता है, क्योंकि हवाई में रेबीज होता ही नहीं। साइंटिस्ट उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे टेस्ट दोबारा कर रहे हैं ताकि कंटैमिनेशन की संभावना खत्म हो सके। एडम तुरंत लूसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जाहिर है कॉल नहीं लगती। इधर पूल में लड़कियां फ्लोटी पर ही सो जाती हैं। अचानक फोन की घंटी उन्हें जगा देती है। वे देखती हैं कि बेन गायब है। लूसी और केट सावधानी से पूल से बाहर निकलती हैं और धीरे धीरे घर के अंदर घुसती हैं। निक का फोन चार्ज पर लगा होता है। लूसी उसे उठाने ही वाली होती है कि गलती से उसका पैर रिमोट पर पड़ जाता है। टीवी अचानक ऑन हो जाता है और ऊपर से बेन के पागल होने की आवाजें आने लगती हैं। ये समझते ही कि बेन नीचे आ रहा है, दोनों भागकर अलमारी में छिप जाती हैं। बेन लिविंग रूम में आता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वह गुस्से में चीजें तोड़ना शुरू कर देता है। जब वह क्लोसेट के पास पहुंचता है तो लूसी तुरंत दरवाजा लॉक कर देती है। बेन बस सूंघता है और फिर टीवी की तरफ जाकर उसे तब तक तोड़ता है जब तक वह पूरी तरह टूट नहीं जाता। टीवी टूटने की आवाज से लड़कियां बुरी तरह डर जाती हैं और घबराहट में उनसे कुछ सामान गिर जाता है। वे कपड़ों के पीछे छिप जाती हैं। तभी बेन आवाज सुनकर वापस क्लोसेट की तरफ दौड़ता है और लकड़ी तोड़ना शुरू कर देता है। वह अंदर घुस जाता है और ध्यान से चारों तरफ देखता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसे लड़कियां दिखाई नहीं देती और वह वहां से चला जाता है। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद लूसी बाहर निकलती है ताकि निक का फोन उठा सके। तभी अचानक साउंड बोर्ड से आवाज आती है लूसी बैड, और लूसी ऊपर देखती है तो बेन छत से लटका हुआ मिलता है। वह तुरंत उस पर झपट पड़ता है। फोन उसके हाथ से गिर जाता है और बेन उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तभी केट एक डंडा उठाकर बेन पर मारती है और उसे लूसी से दूर धकेल देती है। दोनों लड़कियां भागकर बाहर निकलती हैं और दरवाजा लॉक कर देती हैं। बेन गुस्से में दरवाजा पीटता है और हैंडल पकड़ने की कोशिश करता है। केट दूसरी तरफ से हैंडल कसकर पकड़ लेती है ताकि दरवाजा बंद रहे। कुछ देर दरवाजा पीटने के बाद बेन शांत होकर चला जाता है तो केट हैंडल छोड़ देती है, लेकिन अचानक बेन दौड़कर कांच तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। लूसी नीचे पूल की तरफ भागती है। केट उसके पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसका टखना पकड़कर उसे गिरा देता है। केट की चीख सुनकर लूसी वापस लौटती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बेन पत्थर से उसका सिर कुचलकर उसे मार देता है। लूसी भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उस पर झपटकर उसे भी गिरा देता है। तभी हन्ना रस्सी उठाकर बेन के गले में डाल देती है और पूरी ताकत से खींचने लगती है। बेन रस्सी पकड़कर खुद को घुटने से बचाता है और मुड़कर हन्ना पर दहाड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों लड़कियां फिर से पूल में कूद जाती हैं। वे दोनों मिलकर रस्सी खींचती हैं ताकि बेन पानी में गिर जाए, लेकिन बेन जोर लगाकर रस्सी छुड़ा लेता है। उधर एडम मीटिंग के दौरान लगातार लूसी को मैसेज करता रहता है। जब जवाब नहीं मिलता तो वह सब छोड़कर घर लौटने का फैसला कर लेता है, जिससे उसका बड़ा मूवी डील भी खतरे में पड़ जाता है। कुछ ही देर बाद ब्रैड और ड्रू घर में घुसते हैं। उन्हें देखकर निराशा होती है, क्योंकि वहां कोई पार्टी नहीं चल रही होती। वे घर में इधर उधर देखने लगते हैं, इस बात से अनजान कि बाहर से बेन उन्हें देख रहा है। दोनों अलग अलग होकर घर चेक करने का फैसला करते हैं। ड्रू लूसी के कमरे में पहुंचता है, जहां उसे उसका फोन मिलता है, जिसमें ढेर सारी मिस्ड कॉल्स होती हैं। उसके पीछे बेन खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही ड्रू मुड़ता है, बेन गायब हो चुका होता है। ड्रू बेड पर बैठकर लूसी की माँ और बेन की फोटो देखता है। तभी अचानक बेन उसके पास प्रकट हो जाता है और गुर्राने लगता है। डरा हुआ ड्रू नजरें हटा लेता है, लेकिन बेन दूसरी तरफ घूमकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। जब बेन ताली बजाता है तो ड्रू भी ताली बजाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। घबराकर ड्रू अपनी चाबियां निकालकर हिलाता है ताकि बेन का ध्यान भटके, लेकिन जैसे ही वह चाबियां फेंककर फेच कहता है, बेन उस पर झपट पड़ता है और उसे गिरा देता है। वह उसके ऊपर बैठ जाता है। ड्रू दोस्ताना बनने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसके हाथ पकड़कर उसे हिलने नहीं देता। गुस्से में ड्रू उसे गालियां देने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। बेन अपनी उंगलियां उसके मुंह में डालकर जबड़ा फाड़ देता है। फिर वह वही जबड़ा अपने चेहरे पर रखकर अजीब आवाजें निकालता है, जैसे ड्रू का मजाक उड़ा रहा हो, और ड्रू धीरे धीरे खून बहने से मर जाता है। बालकनी पर ब्रैड पूल में लड़कियों को देखता है और ड्रू को कॉल करने लगता है।
लड़कियां उसे चुप रहने और 911 कॉल करने को कहती हैं, लेकिन तभी ड्रू का जबड़ा उसके पास गिरता है। पहले वह इसे मजाक समझता है, लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई समझ आती है उसके हाथ से वह गिर जाता है। तभी बेन उसके पास आ जाता है। ब्रैड तुरंत फर्नीचर के पीछे छिपता है, एक फावड़ा उठाता है और बेन से लड़ने की कोशिश करता है। पूल में मौजूद लड़कियां ऊपर का सारा हंगामा सुन लेती हैं और बालकनी से एक बॉक्स गिरते देखती हैं। मौका देखकर हन्ना पूल से बाहर निकलती है और ऊपर पहुंचती है, जहां वह देखती है कि बेन फावड़े से ब्रैड को मार रहा है। फर्श पर टूटा कांच फैला होता है, लेकिन दर्द सहते हुए हन्ना उस पर दौड़ती है। जल्दी से निक का फोन और चाबियां उठाती है और भागकर बाहर जाती है। कुछ ही सेकंड में वह कार में बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही हन्ना कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, चाबी फिट ही नहीं होती। तब उसे पता चलता है कि वह गलती से निक की जगह ड्रू की कार में बैठ गई है। जैसे ही हन्ना बाहर निकलने की कोशिश करती है, वह देखती है कि बेन बाहर खड़ा है, खून से लथपथ। घबराकर वह तुरंत वापस कार के अंदर लॉक कर लेती है। किसी तरह वह 911 पर कॉल कर देती है और मदद मांगती है, लेकिन उसे अपना एड्रेस ही नहीं पता होता। उसी समय बेन दिखाता है कि उसके पास ड्रू की चाबियां हैं और वह बटन दबाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। हन्ना बार बार दरवाजा लॉक करती रहती है और रोते हुए ऑपरेटर से अपनी कॉल ट्रैक करने की गुहार लगाती है। बेन खिड़की से डरावनी नजरों से उसे देखता है, फिर धीरे धीरे कार के पीछे जाता है और ट्रंक खोलकर अंदर घुसने लगता है। हन्ना भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे खींचकर वापस ले आता है और बेरहमी से मार मारकर उसकी हत्या कर देता है। कुछ मिनट बाद लूसी समझ जाती है कि हन्ना वापस नहीं आने वाली। वह पुल से बाहर निकलती है। केट कैरन को अलविदा कहने के बाद वह बालकनी की ओर बढ़ती है और गलती से टूटे कांच पर पैर रख देती है। वह दर्द से चीखने ही वाली होती है, लेकिन समय रहते अपना मुंह दबा लेती है। फिर भी बेन उसे ढूंढ लेता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी बाहर एडम की कार की आवाज आती है। एडम घर में घुसते ही दीवार पर टैप करके अपनी मौजूदगी जताता है। बेन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि एडम उसकी चीख नहीं सुन सकता, लेकिन लूसी सब सुन लेती है। जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है, बेन तुरंत उस पर टूट पड़ता है और उसे गिरा देता है। लूसी सोफे के नीचे घुसकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे खींचकर बाहर निकालता है और मारना शुरू कर देता है। उधर एडम ऊपर जाते हुए स्नैक खा रहा होता है, उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। अचानक बेन शांत हो जाता है। वह प्यार से कुछ पल के लिए लूसी का हाथ पकड़ता है और फिर झटके से उसकी कलाई तोड़ देता है। दर्द से तड़पती लूसी तुरंत पलटवार करती है और बेन के काटे हुए घाव में अपना अंगूठा घुसा देती है। दर्द से तिल मिलाकर बेन पीछे हटता है और लूसी को मौका मिल जाता है। वह फिर से सोफे के नीचे घुस जाती है, लेकिन बेन पीछे पीछे आता है और उसे नोचने की कोशिश करता है। तभी एरन कमरे में आती है और बेन को रुकने को कहती है। बेन तुरंत उस पर झपट पड़ता है और उसकी पीठ पर भयानक खरोंचें डाल देता है। लूसी उसे बचाने दौड़ती है। इसी बीच एडम बेटियों के कमरे में पहुंचता है और ड्रू की लाश देखकर सन्न रह जाता है। बेन फिर एरन पर हमला करने जाता है, तभी लूसी उसके सिर पर बोतल फेंकती है। गुस्से में बेन फिर उस पर झपटता है और उसका जबड़ा फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एडम सीटी बजाता है। बेन एक पल के लिए उसकी ओर देखता है और फिर उसके पैर पर काट लेता है। एडम उसे मुक्के और लाते मारता है, लेकिन बेन उसे गिराकर बुरी तरह पीटने लगता है। तभी लूसी फावड़ा उठाकर बेन पर बार बार वार करती है, यहाँ तक कि फावड़ा टूट जाता है। मौका पाकर बेन उसे जोर से थप्पड़ मारकर फिर गिरा देता है। एडम दोबारा बेन पर टूट पड़ता है और उसे कई घूंसे मारता है, लेकिन बेन उस पर भारी पड़ता है और उसका सिर फर्श पर पटकने लगता है। जैसे ही बेन लड़कियों की ओर गुर्राता है, एडम बोतल तोड़कर उसके सिर पर मारता है और फिर उसी बोतल से उसके सीने में घोंप देता है। बेन गिर पड़ता है। एडम उसे हटाकर अपनी बेटियों को गले लगाता है, लेकिन तभी बेन फिर से उठ खड़ा होता है और उनकी तरफ दौड़ता है। ये देखकर लूसी अपने परिवार को धक्का देकर बचा देती है और खुद बेन के साथ बालकनी से नीचे गिर जाती है। एडम समय रहते उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। बेन नीचे गिरता रहता है और आखिरकार टूटे हुए बॉक्स पर गिरकर सच में मर जाता है। एडम और एरन मिलकर लूसी को ऊपर खींच लेते हैं। तभी पुलिस पहुंच जाती है और एरन को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है। एडम दुख से मानता है कि उसे अपनी बेटियों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अचानक लूसी बैड सुनकर घबरा जाती है, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक पुलिस वाला होता है जो साउंड बोर्ड टेस्ट कर रहा होता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन ऑन करो ताकि ऐसी ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेन वीडियोस आप मिस न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।